खाना पीना धोने हैं, दर्द में खुद मरे, तेरी आशिकी ने मारा, तू है जिंदगी मेरी, तेरी आशिकी ने मारा, तू है जिंदगी मेरे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। दोस्तों, आज एक्सपोर्ट इनिस्ट एक्सरसाइज का एक्सरसाइज हम लोग 75 करने वाले हैं। आज की सेशन में आप लोग को वाकई में बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत मज़ा आएगा। आज हम लोग सेल है विल हैव का प्रयोग करने के लिए सीखेंगे। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने हैव और हैज का प्रयोग करने के लिए सीखे थे, और इन्फिनेटिव का प्रयोग हम लोग ये बताए थे कि 2 + V1 क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है और कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होता है। ये तो आप लोग बताए थे ना। एक बात और बताए थे कि अगर हम लोग को इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट के पास जाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, लास्ट में वर्ब के पास जाते हैं। यही हमारा मंदिर है, यही हमारा मस्जिद है, यही हमारा गुरुद्वारा है, यही हमारा चर्च है। यहीं पर हम लोग माथा टेकेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप लोग को बताया था पहले ही। चलिए, कोई बात नहीं है, आप समझने पर ध्यान दें। देखिए, राम सेल हैव टू गो टू पटना। अब देखिए, राम को पटना जाना होगा। राम है सिंगुलर, इसीलिए सेल लगाए हैं। इतना तो आप लोग पता है ना, सिंगुलर के साथ सेल हैव लगाएंगे और प्लूरल के साथ विल हैव लगाएंगे। कोई विल हैज ना लगा देगा, विल हैव लगता है ना। यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना होगा, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। आई हैव टू हार्ड वर्क, मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करना। आई विल हैव टू अपेयर एट द, मुझे एग्जाम देना होगा, मुझे परीक्षा देना होगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ही शैल हैव टू स्पीक द ट्रूथ, उसे सच्चाई बोलना होगा, उसे सच्चाई बोलनी पड़ेगी। इस तरह से आप लोग को बनाना है। ऐसा स्पोकन में भी आप लोगों का काम देगा। आई विल हैव टू हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू ओबे, मुझे आगे का पालन करना होगा। आई विल हैव टू मुझे उत्तर देना पड़ेगा। इस तरह से ही विल हैव टू डिपेंड मी, उसे मुझ पर निर्भर होना पड़ेगा। ही शैल हैव टू गो ऑन फुट, उसे ही है ना, तो उसे पैदल चलना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम टू मी, उसे मेरे पास आना पड़ेगा। ही शैल हैव टू सेल द हाउस, उसे घर बेचना होगा। यू विल हैव टू क्लीन क्लोथ, उसे कपड़े साफ करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी होगी। एक दिन तुम्हें यू विल हैव टू रिपेंट, एक दिन तुम्हें पछताना होगा। माय दोस्त, मतलब मेरे फ्रेंड मतलब कहते हैं मेरा दोस्त होता है ना। माय फ्रेंड शैल हैव टू गो टू मुंबई, मेरे दोस्त को मुंबई जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर बनना पड़ेगा। यू हैव टू कम, तुम्हें कम है ना सर्टिफिकेट, तुम्हें प्रमाण पत्र के लिए आना होगा। इस तरह से एवरीवन विल हैव टू होनेस्ट, हर लोग को ईमानदार बनना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे द फाइन, तुम्हें जुर्माना देना होगा। इस तरह से है ना, आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पर ही, तो समझ में बहुत बढ़िया तरह से आप लोग को आने वाला है और आएगा भी। देखिए, यू विल हैव टू पे द फाइन, तुम्हें जुर्माना देना होगा। इस तरह से आप लोग को हिंदी करना है और आप लोग को समझ में भी आना चाहिए, है कि नहीं? आगे नेक्स्ट क्या है? वी हैव टू राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पर क्या है ना, राइज का मतलब आप लोग को उठना हो गया ना। राइज मतलब उठना होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ दूसरा होगा शायद, है ना। हाँ, यहाँ पर आप लोग को राइज का उठाना ही है, उठना नहीं, उठाना है ना। राइज दूसरा क्या है? राइज मतलब उठाना ही होता है ना, होता है। चलिए, वी हैव टू राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तुम्हें जीवन स्तर ही होता है ना, हाँ शायद, हाँ। तुम्हें अपने जीवन स्तर का लेवल, हाँ अच्छी बात है, स्टैंडर्ड में लेवल होता है कि देखिए, जीवन स्तर का लेवल उठाना पड़ेगा, उठाना होगा, है ना। इस तरह से आप लोग काम करना है। यू विल हैव टू पास द एग्जामिनेशन, तुम्हें परीक्षा को पास करना पड़ेगा। इस तरह से आप लोग समझिएगा, बनाइएगा तो आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक।